गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर से जो अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स होती है उसकी सेकंड टर्म्स बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस ही सबसे फर्स्ट स्टेप होती है जिससे कि अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अपने आप है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक टर्म्स है और इसको समझे बिन हम है ना अकाउंटिंग के बारे में नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ट्रांजैक्शंस को हम हिंदी में बोलते हैं व्यवहार या लेन देन। ठीक है, मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पे एक छोटू बनाया है और एक मोटू बनाया है। ये दोनों व्यक्ति हैं। छोटू मोटू के लिए गुड्स देता है या सर्विस देता है, उसके बदले मोटू इसको मनी देता है। मनी किसी भी फॉर्म में हमारे देश में मनी रुपीस के रूप में दिया जाता है। इसके बाद में हर देश की एक मुद्रा होती है, तो वो हम जो कि मनी को ठीक है यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ट्रांजैक्शंस ऐसे व्यवहार होते हैं जो दो या दो से अधिक एंटिटी के बीच में किए जाते हैं। अब एंटिटी के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एंटिटी मीन्स दो, जिनका कोई अस्तित्व हो। वो दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, वो दो बिजनेस भी हो सकते हैं। उनमें एक व्यक्ति हो सकता है, एक बिजनेस हो सकता है, एक बिजनेस हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे दो व्यक्ति बताए हुए हैं, दोनों एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं। ठीक है, एक इसको गुड्स दे रहा है, सर्विस दे रहा है, दूसरा इसको मनी दे रहा है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। अगर और मैंने आप लोगों के लिए जो फर्स्ट वीडियो डाला है उसमें ये बताया है कि ट्रांजैक्शंस होने चाहिए वो मॉनेटरी टर्म में होने चाहिए। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस के बारे में इसके बारे में कुछ लिखा है। अ इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। तो ये दोनों है ना एंटिटीज है और इन दोनों के बीच में ये ट्रांजैक्शंस हो रहा है जिसकी की एक वैल्यू है। ठीक है, मनी के रूप में। आगे समझ में, इट कैन बी परचेस ऑफ गुड्स। ठीक है, रिसीव ऑफ मनी, सामान का क्रय करना और मनी का रिसीव करना। ठीक है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना। इंकरिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का इंकरिंग होना, एक्सेट्रा। ट्रांजैक्शंस दो प्रकार के हो सकते हैं। इट कैन बी कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो ट्रांजैक्शंस होता है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है जिसमें लेन देन किया जाता है। ठीक है, अगर हम सामान लेते हैं तो हमको दूसरे को पैसा देना पड़ेगा। अगर वो हमको पैसा देता है तो उसके बदले हमको कुछ उसको सामान या सर्विसेज देना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब ट्रांजैक्शंस दो प्रकार के हो सकते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो हमको अकाउंटिंग समझने के लिए ये ट्रांजैक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हमको है ना अच्छे से याद करना है। ठीक है, इसको लर्न करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया ट्रांजैक्शन। समझ में आया ट्रांजैक्शंस क्या होते? सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जब कोई व्यवहार किया जाता है जिसके बदले में वो एक दूसरे को पैसा देते हैं या लेते हैं, सामान देते हैं या लेते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको असेट्स के बारे में बताऊंगा कि असेट्स क्या होती है। ठीक है, थैंक यू।